उपाय स्वामी जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस परिवार में ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है, तो ये बड़ी तकलीफ की बात होती है। और हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि ऊपर वाला ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वो किसी को ये बीमारी ना दे। लेकिन ये सच्चाई की बीमारी है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और एक सच्चाई स्वामी जी ये भी है कि इस बीमारी को लेकर के लोग बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि उनके घर में कोई आदमी इस बीमारी से पीड़ित है और उस बीमारी को छिपाते फिरते हैं, लोगों से डिस्कस नहीं करते। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को बताइए कि इस बीमारी को छुपाने से दरअसल वो अपने घर के किसी व्यक्ति का कैसे नुकसान कर रहे हैं। अगर इसको डिस्कस कर लेंगे, इस पर बात कर लेंगे, तो वो इस बीमारी को शायद ठीक कर पाए। देखो, मैं दो बातें एक साथ कह रहा हूं। एक तो मिर्गी का रोग असाध्य नहीं है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। तो ये जो भ्रांति है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती, चलो मंडूकासन करो, सब मंडूकासन शशकासन बड़े ज़बरदस्त हैं, और फिर पीछे झुकेंगे सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन, तो ये ठीक होने वाली बीमारी है। अब लेकिन समाज में क्या है, जिसको पता लगे कि भाई इसको मिर्गी होती है उसकी शादी नहीं होती, जिसको पता लगे कि इसको मिर्गी होती है उसको अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलती। अरे बोलिए, एंकरिंग करते करते पड़ जाएगा, ये सड़क पार करते करते पड़ जाएगा, कहीं पर वो मर जाएगा, ये ऑफिस में बैठे बैठे गिर जाएगा, कहीं तमाशा बन जाएगा। तो एपिलेप्सी को इसलिए लोग छिपाते हैं कि इससे सगाई ब्याह नहीं होते, इससे फिर जो है नौकरी नहीं मिलती। यदि किसी पॉलिटिशियन का पता लग जाए कि इसको मिर्गी को दौरे पड़ते हैं तो लोग उसको वोट नहीं देंगे, बोले तो नेताजी कहीं भाषण देता विधानसभा लोकसभा में लुढ़क जाएगा। ऐसी भ्रांति है। देखो, थोड़ी देर के लिए तो आदमी को तकलीफ बीपी बढ़ने से भी होती है, शुगर बढ़ने से भी होती है। थोड़ी देर के लिए तो तकलीफ व्यक्ति को, आजकल तो कितने लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो ऐसे ना तो भाई इसमें शादी का कोई प्रश्न है, ना कोई नौकरी का प्रश्न है, ना कोई ये जो है पॉलिटिक्स का प्रश्न है। लाइफ में एक बहुत छोटा सा डिसऑर्डर है ये, और ये पूरी तरह से अच्छा हो जाता है योग करने से। मेधा, मेमोरी, ओमेगा और ये सिरोधारा। और हमने आज बताया बादाम रोगन नाक में डाले, जल नेति सूत्र नेति करके शुद्धिकरण करके मंडूकासन शशकासन। और ऐसे देखो, ये सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट मेरे सामने रखे हैं, सारस्वतारिष्ट अश्वगंधारिष्ट। और देखो आगे झुक गए ऐसे पूरा। मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी आगे झुकते हैं। माता पिता गुरु भगवान के चरणों में माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अपनी गरीयसी। आगे और पीछे पीछे झुकने वाले अभ्यास ही हैं ऐसे, ये एक और ऐसे। दूसरा अभ्यास है ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो आगे पीछे झुकने से ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स और उनकी सिग्नलिंग, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। तो ऐसे आगे पीछे झुकना। और फिर जो मैं बता रहा था मरकट आसन, ये तो अप्रतिम है। भुजंगासन और मरकट आसन ये तो अवश्य करना, और बड़ी इजी भी है। और मेधा क्वाथ पीना, मेधा क्वाथ बड़ा ज़बरदस्त है। और जो है मेधा क्वाथ की ही धूप कर सकते हैं घर में, ये इसके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और जिनको दिन में 10-10 दौरे पड़ा करते थे उनको भी हमने ठीक किया। लो स्वामी जी, ये बात आपकी 10 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे, ऊपर वाला तुरंत सुनकर इस पर अपनी मोहर लगा दे कि सारे उनको लोग भी ठीक किया। ये बहुत अच्छी बात होगी कि सारे इस तरह के लोग जल्दी ठीक हो जाएं, ताकि उनके परिवार जिस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं उनको भी राहत मिले।